ओम शांति। प्यारे प्यारे सभी भाई बहनों, आज आप सबके मध्य एक बार पुनः हम छोटी सी नन्ही कुमारी बाबा की बच्ची, लेकिन आदि रत्नों में से एक कुमारी रूहानी को लेकर के आए हैं। वो सुंदर अनुभव पिछले एपिसोड में हम सबको सुनाए थे, किस तरह से बाबा उनको मदद करते हैं, कैसे बाबा कितना प्यार करते हैं। अनेक अनुभव उनके जीवन में है और इसी कड़ी को आप सबके मध्य एक बार पुनः लेकर के आए हैं। तो अनुभव सुनने से पहले सभी के तरफ से आज कुमारी रूहानी का सर्वप्रथम स्वागत करते हैं। रूहानी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। तो रूहानी, मैं पहले आपसे जानना चाहता हूं कि आपके जीवन, भले आप अभी तो आप 7 साल की हो, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कई जन्मों के आप अनुभवी आत्मा हो, कई जन्मों से आप बाबा के साथ भी अपने समय बिता रही हो। लेकिन पिछले जन्मों का तो अनुभव आप जो बीच बीच में सुनाती हम सुनते ही हैं, लेकिन इस जन्म का अनुभव आप मधुबन, आपने पिछली बार बोला था 4 बार आई हो, है ना, 4 बार आई हो। तो आपको बाबा मिलन का अनुभव सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ। हर एक को एक उत्कंठा रहती बाबा मिलन का, डायमंड हॉल में कैसे बाबा आते हैं, कैसे प्यार करते हैं। आप अपना सबसे पहले अनुभव हमारे दर्शकों को बाबा मिलन का सुनाइए जी। जब मैं योग के समय मैंने इमेजिन किया था सभी गायब है, मैं और सिर्फ बाबा है, तो इमेजिन करते करते वो मुझे रियल में दिखने लगा। अच्छा, रियल में इमेजिन होने लगा। हाँ। तो बाबा ने मुझे गोद में उठाया, स्टेज पर लेके गए। अच्छा। और बहुत प्यार से मुरली सुनाई, अपने बातें की। अच्छा। और ये भी दिखाया, ज्ञान का अमृत भी पिलाया। अच्छा। और अपने हाथों से अमृत पिया। अच्छा, ये डायमंड हॉल की स्टेज पर? हाँ। अच्छा, तो आप तो कई बार बाबा से मिले हैं? बहुत बार मिले हैं। जब भी आते हैं तो एक बार नहीं, लेकिन 2-2 3-3 बार बाबा से मिल लेते हैं। अभी भी आप एक बार बाबा से मिल चुके हैं, अभी दूसरी बार फिर से बाबा से मिल करके जाएंगे। अब ये 3 बार ही हो जाएगा। 3 बार हो जाएगा? अच्छा, एक ही बार में 3 बार हो जाएगा जी? नहीं, अभी 4 बार हो जाएगा। 4 बार हो जाएगा। देखिए भाई बहनों, 4 बार हो जाएगा। तो बाबा से आपको अलग अलग अनुभव होता है। तो जैसे आप डायमंड हॉल में जाके बैठते हैं, सामने वीडियो चलता है, गुलजारदा दीक्तन में बाबा आते हैं, तो आपको यह सब अनुभव होता है कि बाबा कैसे आते हैं, कैसे मुरली चलाते हैं? ये बहुत मतलब हुआ है। हाँ। मतलब जब टीवी पे रियल में दिखता था बाबा आ रहे, और मुझे कभी, और पता है मुझे आत्मा भी फील होती है। अच्छा, आत्मा भी फील होती है जब मैं जाती हूँ ना, इसलिए मुझे बाबा फील होता है। बाबा फील होता है। जब भी मैं जाती हूँ तो ऐसा लगता है कोई मेरे साथ जा रहा है प्यार कर, तो मुझे पता चल जाता है वो बाबा है। अच्छा। हाँ, क्योंकि उनकी जो वाइब्रेशन होती है ना, वो फैल जाती है ना। जी जी बाबा जी। की जो फैलेगी पूरी दुनिया में फैलेगी। पूरी दुनिया में फैलेगी, क्योंकि वो सर्वशक्ति वाले, उसका वाइब्रेशन फैलेगा। तो ये तो देखिए भाई बहनों, एक छोटी सी है, लेकिन बाबा का अनुभव इसको हर बार डायमंड हॉल में होता है। आप डायमंड हॉल भी होता है, घर पे भी होता है, घर पे भी होता है, जहाँ भी आपको बाबा को या बाबा का जहाँ फोटो है, बाबा को याद करते हो, वहाँ सब अनुभव होता है। आप यहाँ मधुबन में ज्यादातर मैंने सुना है रूहानी की, आपका जन्मदिन जो होता है दिसंबर माह में होता है, और कई बार आपने मधुबन में अपना जन्मदिन मनाए हैं। जब भी मेरा बर्थडे होता है वो यहाँ पर ही बनता है। अच्छा, वो संयोग होता है कि प्रोग्राम के अनुसार से आती हो आप? वो तो मुझे नहीं पता, वो अच्छा, बाबा का बाबा करता है। तो बाबा आपका जन्मदिन मधुबन में ही मनवाते हैं? जब हम सब ना कुछ प्लान नहीं करते। हाँ। मेरी बुआ ने भी कुछ प्लान नहीं किया था, किसी ने भी प्लान नहीं किया था। अच्छा। तो फिर भी और पता है बाबा ने सब कुछ किया। बाबा ने नमकीन लाए, टॉफी लाए, और ना रोटी डिपार्टमेंट में उस दिन बर्थडे था, उस दिन रोटी डिपार्टमेंट में पार्टी थी, पी थी। अच्छा, शांतिवन में? तो किसी ने कह दिया था, मतलब रोटी डिपार्टमेंट के कोई भाई थे, उनको पता चला मेरा जन्मदिन है, तो उन्हें बताया और कहा, तो मेरा उस दिन बर्थडे भी बन गया और रानी दीदी के पास भी बन गया। अच्छा। हाँ। तो इस तरह से आपने जन्मदिन यहाँ मधुबन में कई बार मनाए। लेकिन मैंने सुना है रूहानी, आप 1-2 बार जो है दादी रतन मोनी दीदी के साथ आपने अपना जन्मदिन मनाया। वो अनुभव हमारे भाई बहनों को बताइए। जब मैंने जन्मदिन मनाया था, केक कटिंग की, और दादी ने मुझे गिफ्ट में कृष्ण का झूला दिया। अच्छा, बहुत बड़ा। अच्छा। अच्छा, तो दादी भी आपको बहुत प्यार करती थी? बहुत। और सब ना मुझे ना कहते थे, दादी आपकी सखी आ गई। अच्छा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो क्योंकि वो दादी को भी फीलिंग आती रही होगी कि ये पिछले जन्म में हमारे साथ रहे, और आपको भी ऐसा लगता था तो मेरी दादी मेरी सखी? हाँ,
ऐसा लगता? जो बोलते मतलब मुझे बहुत फील होता था, अंदर से बहुत अच्छा फील हो रहा था। अच्छा, तो दादी के साथ भी आपने जन्मदिन जो है रतन और दादी के दादी ने हमेशा मुझे हगी करती थी। अच्छा, जब भी मना आती गले थी लगा। ऐसे करती थी अच्छा, और हगी करती थी। हाँ हाँ सब हाँ। करती थी अच्छा, मेरे साथ। तो जैसे आपको गले मिलती थी तो वो एक आत्मीयता फील होती होगी ना रूहानी हाँ, की? ऐसा लगता था मैं किसी से मिल रही हूँ अपने बहुत पहले, मतलब अपने हाँ। बहुत पहले की, मतलब अपने पूर्व जन्म का हाँ वो पूर्व जन्म यादें का जो है कोई। ताजी हो जाती थी। जैसे अभी तो हमारे बीच में रतन दादी ने अव्यक्त हो गए, आपने अंतिम इस समय रतन दादी से मिले। हाँ, जब मतलब रतन होनी ज्यादा अव्यक्त होने वाली थी, हाँ तो जब हो गई थी, हाँ जब मैं भी जा रही थी प्लेन से, हाँ। वो भी जा रही थी वतन, मैं भी जा रही थी प्लेन अच्छा, से। तो आप अपने इस लौकिक वतन में जा रही थी और दादी वतन में जा रही थी। तो हाँ। जब आपको समाचार मिला कि दादी अव्यक्त हो गई तो तो पहला जब मैं जा रही थी, हाँ। मतलब जब मैं दादी को छोड़ के जा रही, बहुत रोई थी, मैं बहुत अच्छा रोई थी। अच्छा, हाँ। कि मना ऐसा लगा होगा कि अब दादी से मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे ऐसा। हाँ, मना अभी जैसे अभी तो दादी अव्यक्त हो गई तो दादी की याद आती है आपको? हाँ, बहुत आती है, बहुत कभी आती। कभी जब आती है, बहुत आती है, तो हाँ, वतन में जाके मिल जाती है। वतन में जाके मिल लेती दादी से। देखिए भाई बहनों, कितनी सुंदर बात है। और एक अनुभव है, हाँ। जब मुझे नींद नहीं आती, हम्म तो मैं ना झूले पे बैठी रहती थी, हम्म झूलती थी। हम्म। और जब मैं झूलती थी, हाँ तो बाबा आते थे, मुझे गोद में बैठाते थे और हाँ, सुलाते थे। सूक्ष्म वतन और में। एक अनुभव बैंगलोर में हुआ था, मैं झूला झूल रही थी, हम्म। पता नहीं ऐसा टचिंग हो रहा था, कोई पीछे है हाँ। और मुझे झुला रहा था। अच्छा। ऐसे पैर हिला के झूलते हैं ना, हाँ हाँ। तो मैंने पैर बंद कर लिया था, जब से वो झूला झूल रहा था। और मैंने ऊपर देख रही थी, एक लाइट थी, अच्छा ज्योति चमक रही थी। अच्छा। चमकने के बाद मैंने ना ऐसा फील किया, और मैं दौड़ के गई मम्मी के पास, अपनी बुआ के पास, और बिताया। और बुआ भी शॉक्ड हो गई। कि बाबा आपको झूला झुला रहे हैं। देखो, लोग तो सोचते चलो हम अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करें, लेकिन बाबा खुद इनको झूला झुलाते हैं। इस अनुभव को और मैं थोड़ा आगे जानना चाहता हूँ रूहानी की। आप जैसे हमारे शांतिवन में ना दादियों के स्तंभ बने हुए हैं, हाँ। प्रकाश स्तंभ, शक्ति स्तंभ और अव्यक्त लोक, तो यहाँ भी आप जाते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जब आप प्रकाश स्तंभ में कई बार गए होंगे, तो वहाँ दादी प्रकाश मणि के नाम से बना हुआ है प्रकाश स्तंभ, तो वहाँ क्या फील होता है, क्या अनुभव हुआ वहाँ आपको? मतलब जब मैं गई थी, हाँ। तो मतलब दादी ने मुझे एक वरदान दिया था। हाँ। प्रकाश से भरपूर आत्मा, और अच्छा। नाम भी दिया था प्रकाशी। प्रकाशी। हाँ, अपने ही नाम को सी लगा दिया। ओके, जैसे प्रकाश मणि तो उसे प्रकाशी। तो जब मैं प्रकाश स्तंभ जाती थी, तो दादी वो रूहानी नहीं बुलाती थी, बोलती अच्छा। थी प्रकाशी आ गई। ओ, देखिए भाई बहनों, कितनी गहन और दिव्य अनुभूति। बड़ी दादी, दादी प्रकाशमणि के स्तंभ में जो आप देख रहे हैं चित्र, यहाँ पर एक जाती है, तो इसको रूहानी नहीं बोलती है, आओ प्रकाशी आ गई, ऐसे बोलती है। हाँ, उनकी मीठी आवाज बाहर है, जी, जैसे तो जानकी दादी, जैसे प्रकाश में जाती थी हाँ, ना, हाँ, उनकी सेम आवाज। जी। मैंने कभी आवाज सुनी नहीं है, हाँ, फिर भी सेम आवाज इससे फीलिंग होता है कि आप पिछले जन्म में भी दादियों के उनसे साथ मिले हो। हाँ। तो ये तो और आपने मैं जब भी बैठती थी, हाँ? तो दादी प्रकाश मणि का जो मैं जहाँ आगे बैठती थी, वो हमेशा खाली होता था। अच्छा, तो ये प्रकाश स्तंभ का सीट भी खाली रहता है आपके लिए, वो सामने जो दिख रहा है ऊपर। तो ये तो आपने दादी प्रकाश मणि ने आपका प्रकाशी नाम रख दिया। फिर हमारा दूसरा स्तंभ है दादी जानकी दादी जी का। तो जानकी दादी का जो है शक्ति स्तंभ है। तो दादी से भी तो आप वैसे नहीं मिले हैं ना, लेकिन जब आप जानकी दादी की स्तंभ जब में मैं जाते गई थी, तो खाली था, मेरा सीट उस टाइम भी खाली था। हाँ, तो जब मैं गई थी, तो जानकी दादी ने एक वरदान दिया था, सच सच बोलोगी, सच करोगी, सच सब जो भी करोगी सच सच्ची करोगी। करोगी। अच्छा, हाँ, सच और करोगी। नाम भी सच्ची रखा। सच्ची रखा। जब भी मैं आती थी, तो रूहानी नहीं बोलती थी, सच्ची आ गई। ओ, देखिए भाई बहनों, ये सब दादियों की आत्मा, इनको दादी अंदर से पहचानती थी ना। तो जानकी दादी इनको शक्ति स्तंभ में जब जाती है तो कहती है आओ सच्ची, है ना, सच बच्ची है, सच बोलने वाली, सच करने वाली। तो ऐसे जब दादी जो भी वरदान बाबा ने दिया है मुझे, वो मुरली में वापस रिपीट होता है। रिपीट होता है। अच्छा,
तो आपको देखो प्रकाश मणि दादी ने आपको प्रकाशी नाम रख दिया, जानकी दादी ने आपको सच्ची नाम रख दिया, तो ये शक्ति स्तंभ। अब यहाँ से हमारा जो तीसरा स्तंभ है गुलजार दादी जी का, अव्यक्त लोक। तो अव्यक्त लोक में भी कई बार जाते होंगे, वो तो बिल्कुल सामने शांतिवन से लगा हुआ। तो वहां जब जाते हैं सबसे ब्यूटीफुल जगह है वो, सबसे ब्यूटीफुल जगह है अव्यक्त लोक, है ना। तो अव्यक्त लोक में जब जाती हो रूहानी, तो वहां आपको गुलजार दादी से क्या फीलिंग आती है? जब मैं गई थी तो दादी ने कहा था गुलजार मतलब रोज की तरह खिलती हुई आत्मा। अच्छा, खिलती हुई आत्मा, खिलती हुई आत्मा। और जब मैं गई तो दादी ने मुझे बोला आपका नाम अब से जब से मैं आपसे मिलूंगी तो मैं आपको गुलजारी बुलाऊंगी। गुलजारी। अच्छा। और जब मैं आती थी तब दादी कहती थी गुलजारी आ गई। और हमेशा आगे वाली सीट खुली रहती थी, अव्यक्त लोक का भी। हाँ। अच्छा, तो प्रकाश स्तंभ में आप बन गई, आपको दादी ने प्रकाशी नाम रख दिया, अव्यक्त नाम, और दादी जानकी ने आपको सच्ची नाम दे दिया, और गुलजार दादी जो है उन्हें दादी जी ने आपको गुलजारी, आओ गुलजारी, तो आओ प्रकाशी और आओ सच्ची। कितने सुंदर सुंदर नाम दादियों ने आपको दिया है। और एक और बात, जब मैं बाबा कमरे जाती थी शांतिवन के, तो वो उस टाइम जब मैं गई, वो जो सबसे आगे वाली सीट जो कि पापा का कमरा है ना, उसके जो पिक्चर बना हुआ है, उसके इतना आगे मेरी इतनी सीट होती थी, सबसे आगे बैठती थी। और जब भी मैं जाती थी वही सीट खाली होती थी। वो बैठती थी, बाबा से बातें करती थी। बाबा से क्या बातें करती थी, बाबा भी कहते थे। बाबा ने मेरा नाम रखा था शिव, उनको अच्छा लगता था ना, शिविका। तो उन्होंने मुझे शिविका बुलाती थी। और कहते थे मतलब रूहानी भी बुलाते थे। तो उन्होंने कहा शिविका मीठी बच्ची आ गई। बहुत प्यार से बुलाते थे। आपने एक बहुत सुंदर सीक्रेट बात बताया रूहानी, कि बाबा के कमरे में तो लोग इतने लोग बैठे रहते हैं ना, बड़ा कमरा है, कोई छोटा कमरा तो है नहीं है। लेकिन आपने एक बहुत सुंदर बात बताई कि वो छोटा सा जो जगह है बाबा के कमरे के सामने, वो सीट हमेशा आपको खाली मिलता था। तो आपको जैसे मैं जाती थी तो कोई और बैठ जाता। अच्छा। जैसे ही मैं जाती थी कोई और खाली हो जाता था, मतलब बाबा ही आपके लिए सीट खाली करा देता था। बहुत अच्छी, कितनी सुंदर बात है भाई बहनों। कभी ना मुझे ना बहुत छोटी लगती है। जो भी चोट लगती है बहुत छोटी लगती है। और मैं कभी भी बाबा को कहती नहीं बाबा क्यों लगा, मैं बाबा को हमेशा थैंक यू कहती। थैंक यू, चोट लगी तो भी थैंक यू। अच्छा, क्योंकि अगर नॉन भी की होती तो इतना बड़ा चोट लग सकता है। जब मैं गार्डन में घूम रही थी बाबा जी पे याद में, तो इतनू बहुत छोटा कांटा लगा था। अच्छा। बहुत बहुत ज्यादा छोटा, चींटी से भी बहुत छोटा। और ना मैंने कहा थैंक यू बाबा मुझे इतना प्यार देने के लिए। अच्छा। इतना थैंक यू, देखिए थैंक यू कहा। तो भाई बहनों देखो, रूहानी से ये सीखना है कि कई लोग ना, रूहानी इसलिए बोल रहा हूँ मैं, कई लोग बाबा को भी कंप्लेन करते हैं, बाबा आपने हमारा ये दुख ठीक नहीं किया, बाबा हमारा ये कष्ट ठीक नहीं किया, बाबा आपने क्या आपके बनने, हमारा पेपर है। उसको पेपर में हमेशा आगे जाना है। आगे जाना है। अगर हम बाबा को याद करेंगे तो सा पेपर आएगा जी। तो ये सुंदर अनुभव आपके शांतिवन के चारों, प्रकाश स्तंभ का, शक्ति स्तंभ का, व्यक्त लोक का और बाबा के कमरे का, फिर जो पांडव भवन में भी आपको बहुत अच्छे अच्छे अनुभव, वहाँ भी जो चारों स्तंभ के आपके अनुभव आपने बताया ही, शांति स्तंभ बहुत अच्छा लगता है। फिर आप अभी ज्ञान सरोवर में हो, तो पांडव भवन का भी कुछ अनुभव अगर सुनाना चाहूँ मैं दर्शकों को सुना दीजिए। मतलब जब मैं आई थी पांडव भवन, उस टाइम भी मेरी बहुत आगे सीट होती थी, उस टाइम भी वो खाली थी। अच्छा। जैसे मैं आई तब बाबा ने स्वागत किया मेरा, वतन में फूल गिराए। अच्छा। और बाबा ने मुझे और जब मैं गई थी तो सत्युग को दिखाया, मीठे बच्चे सत्युग ऐसा होगा वैसा होगा। अभी तो सत्युग खाली है। खाली है। अभी जब हम आएंगे तो भर जाएगा। भर जाएगा। फिर बाबा ने अभी से आपको दिखा रहे हैं सत्युग ऐसा ऐसा होगा। तो ये सब आपको पांडवों ने बाबा कमरे में दिखाया। अच्छा, अभी आप ज्ञान सरोवर में पूरा भ्रमण करती रहती हो, यहाँ भी बहुत काफी जगह है, बगीचा है, बाबा कमरा है, यहाँ भी आप योग करने जाती हो। तो यहाँ ज्ञान सरोवर में क्या क्या अनुभव होता है आपको बाबा से? मुझे ज्ञान सरोवर में बहुत बाबा, जब मैं बैठी थी मेडिटेशन कमरे में, तो मैं 1 घंटा बाबा से शक्ति ली थी। 1 घंटा? शक्ति ली और एक वरदान लिया। अच्छा।
कलयुग का सत्य बनाने वाली आत्मा, और वही वरदान आज की मुरली में था। अच्छा, तो ये आपने बहुत सुंदर बात बताया कि बाबा की जो मुरली में वरदान आता है या बाबा की मुरली में कोई शब्द आता है, वो बाबा एक दिन पहले आपको टच कर देता है। हाँ, अच्छा, बता देता है। हाँ, और मतलब बता देता है। हाँ, और जब मैं योग कर रही थी ना, तो हम्म, मैंने कहा गाना बंद कर दो, हाँ, कान थे, और मम्मी आई और दौड़ के कही, देखो यही आज बाबा ने कहा था उस दिन, हाँ, आज कहा था हाँ, बिना बिना गाने के योग करो, और मैंने वही हाँ, किया। गाना भी की जरूरत नहीं है, योग करने के लिए गाना की भी गाने जरूरत। मतलब गाने हाँ, के लिए वो होता है, हाँ, वो गाने के लिए जो चीज बोलते हैं ना, वो स्टॉप हो जाती है। जी 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 मैंने जी। साइलेंस से कहा था, और मम्मी दौड़ के आई, कही यही बाबा ने आज कहा। आपने कहा था ये इंटरव्यू लेते समय भी आपको बाबा टच करता है, हाँ, बाबा। बहुत। और हाँ, जब मैं इंटरव्यू उस दिन का, तो बाबा ने बहुत प्यार से मुस्कुराया, हाँ, और बाबा ने कहा कितना अच्छा इंटरव्यू किया। वाह, तो बाबा भी खुश है आपके इंटरव्यू से, भाई बहन भी बहुत क्योंकि खुश है। इंटरव्यू करने से एक मतलब सेवा होती है। सेवा होती है, दूसरों को प्रेरणा मिलती है, दूसरे लोग सीखते हैं, दूसरे लोग जानते हैं। हाँ, फिर और ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे बढ़ के मतलब बच्चे आते होंगे, इंटरव्यू दे के जाते होंगे, हाँ, और फिर ऐसे ऐसे सेवा बढ़ती जाएगी बहुत ना। बढ़ती जाएगी। हाँ। तो बस लास्ट में एक, ये तो अनुभव की बात आपसे मैंने सुन लिया, बस मैं एक प्रश्न लास्ट में थोड़ा पूछना चाहता हूँ रूहानी। अभी तो आप छोटी हो, लेकिन जैसे आप बड़ी हो जाओगी तो आपके मन में क्या विचार आता है कि मतलब बाबा की बनी रहोगी, ब्रह्मा कुमारी बनोगी, या कुछ और दुनिया में मैं तो ऑलराउंडर बनूंगी, अभी भी ऑलराउंडर बनोगी? हाँ, मैं तो अच्छा, अभी भी हुई। अच्छा, मैं तो पहले से ही बन चुकी हूँ, मुझे बनने की जरूरत ही नहीं है। जरूरत नहीं, बनी बनाई हो आप। हाँ, मैं तो हाँ, बनी बनाई हूँ। बनी बनाई और हो। पता है, मुझे ना बचपन से ना, मुझे ना बाबा ने सब कुछ सिखाया है। मैं ना देखती थी मेहंदी कैसे लगाना, और अब और ना मैं मतलब अपनी मम्मी के कभी फेस्टिवल होता है ना, हाँ, तो बाबा हम सबसे पहले फेस्टिवल में बाबा को योग लगाते हैं। फेस्टिवल में तो तैयार होते हैं, बट हम ना तैयार वैसे वाले मतलब वाइट ज्यादा पहनते हैं ना, इसलिए वाइट लहंगा, वाइट सब कुछ पीस है ना वो कलर। हाँ, अच्छा, इसलिए सब कुछ वाइट। अच्छा, सब कुछ वाइट, अच्छा, और ज्यादा कपड़े भी मेरे वाइट के हैं। वाइट के हैं। अच्छा, और बाबा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तो बड़े होकर के आप बाबा को साथी बना करके आप सेंटर इंचार्ज बनोगी कि मतलब क्या बनोगी आखिर? सेंटर इंचार्ज। सेंटर इंचार्ज बनोगी। मुझे आपका बहुत सेंटर पसंद है ना। बहुत पसंद है बाबा। तो मेरा एक सेंटर है, वो भी वतन में। अच्छा, सेंटर में अभी खोल लिया आपने वहाँ? हाँ, तो वहाँ मैं भी वतन में ना हाँ, कभी कभी दादी को छोड़ के बाबा के साथ खेलती हूँ। वतन में। हाँ। अच्छा, और ना कभी कभी ना बाबा के साथ ना नीचे बुलाती हूँ, और कभी कभी अपने जो कार्टून गेम में ना बाबा को ले लेती हूँ, बाबा को लेती हूँ। और ना अपने कार्टून गेम में बाबा के साथ खेलती हूँ। अच्छा, मैंने ये भी सुना है रूहानी कि आपको बाबा ऐसे ऐसे गेम ऊपर सिखा देता है, तो नीचे आकर के आप अपने बुआ को सिखाती हो? हाँ, बाबा ने बहुत सारे गेम मुझे आते दिए हैं। अच्छा, एक दिया, एक शिवी शिवी नहीं, उसका नाम तो अभी क्या था, शिवी का कोई जो भी नाम था, हाँ। बस शिव पे था। तो शिव में था, मतलब जो भी मतलब ऐसे करने सब इनविजिबल होते हैं, तो ना सब उठाते हैं कौन क्या है। तो अगर उठा दिया किसी के, मेरे ऊपर उठा दिया, मैं रूहानी हूँ। अगर बापा ने कुछ गलत नाम कह दिया, मतलब किसी का गुज्जा दादी का आवाज, तो मुझे गुज्जा दादी की आवाज करनी पड़ेगी। अच्छा, और जब अगर सही सही, तो उनको नाचना होगा। अच्छा, अच्छा, बहुत फनी गेम भी बना है। अच्छा। अब फूलिया में एक एक तरह के फूल होते हैं, एक नकली होता है, भाई टिकता असली। अगर नकली में गए तो नीचे गिरोगे। ओके, मतलब उसमें गड्ढा होगा, हाँ। नीचे गिरोगे तो गड्ढा होगा। अच्छा, और जब असली में गिरेंगे तो ऐसे चढ़ते वाह। रहेंगे। वाह, कितनी और सुंदर एक बात है। परिवर्तन मतलब ड्रामा का, अच्छा। सबने ड्रामा मतलब एक प्रोग्राम की तरह है, सब ना ड्रामा की तरह जो हुए ना वो करेंगे सब। अच्छा, तब सबको पता चलेगा मैंने क्या किया था, वो क्या था। अच्छा, मेरे मन में अभी आपसे बात करते करते एक मन में प्रश्न आया कि अभी भाई बहनों के मन में, अगर आपको बाबा टच करता होगा तो हमारे भाई बहनों को बता दीजिए रूहानी आज, कि सबके मन में आता है कि भाई विनाश कैसे होगा, विनाश कब होगा, विनाश की सीन क्या होगी। आपको बाबा कुछ दिखाता है क्या? अगर विनाश भी होगा, हाँ। अगर बाबा की याद में 5 तत्वों को सकाश भी दोगे, पिता नहीं होगा। मतलब पिता बिल्कुल नहीं होगा। क्या नहीं होगा? मतलब पिता नहीं होगा। अच्छा, मतलब पता नहीं होगा, पता नहीं होगा। हाँ, परिवर्तन हो रहा है, नहीं होगा। अच्छा, बाबा की याद में रहेंगे तो हाँ, सब बाबा की याद में रहेंगे। अगर किसी को पता होगा अभी परिवर्तन होगा, तो वो डर के कारण योग नहीं कर पाएंगे। योग नहीं कर पाएगा। अच्छा, अगर हम बाबा की याद में प्यार में खो जाएंगे, तो ना
एक पानी भी नहीं छुएगा ना ज्वालामुखी। बाबा ने मुरली में भी कहा है, हाँ। अगर योग करोगे तो इतना बड़ा पानी तुम्हारे सामने आएगा, इतना सा बन जाएगा, कम हो जाएगा वो। हाँ। जैसे ऐसे नॉर्मल आता है ना, और इतना बड़ा पानी नॉर्मल हो जाएगा। हाँ। अगर योग लेकिन करोगे, पहले से सकाश देना अभी होगा हम ना। देखते हैं बहुत तूफान आता है, कई लोग पानी में डूब जाते हैं, घर नुकसान होता है, लेकिन अगर हम बाबा को याद करते रहेंगे तो प्रकृति में हमारी मदद करेगी। क्योंकि उनको भी तो शांति प्रेम उसको भी चाहिए, उसको भी चाहिए, जैसे हमको इंसानों को चाहिए, ऐसे प्रकृति को और भी फिर भी चाहिए। हम पेड़ वेड़ काटते हैं, हाँ। कितना नुकसान होता है। बहुत नुकसान हो रहा है। आपने पिछली बार बताया था कि प्रकृति से आपको बहुत प्यार है और प्रकृति को आप सकाश भी देती हो, तो इतना सुंदर अनुभव भाई बहन। जब प्रकृति को सकाश देती हूँ ना, सकाश देने के बाद कहती हूँ बारिश हो जाए अभी, और अभी बादल में थोड़े वो होते हैं, हाँ, बादल आ जाता है। हाँ, और बारिश गिरता है। मैं कभी कभी हाथ लगा के देखती हूँ, पानी से कहती हूँ, अच्छा। पानी तुम कितने अच्छे हो। अच्छा। तो कभी ऐसे कहती हूँ, फिर नीचे गिरा देती हूँ। अच्छा, पानी तो भी आप बहुत प्यार प्रकृति के करता है। तत्वों से भी बात करती हो, पानी से, हवा से, धूप से, इन सब से भी बात करती हो, और ये आपका कहना मानते हैं। हाँ। अच्छा, तो बाबा कई बार कहते हैं ना, भाई मैंने प्रकृति पति आत्मा, मैंने प्रकृति जीत हो आप भी, है ना, प्रकृति जीत है। अच्छा, मैं बस एक लास्ट प्रश्न, आप तो अभी छोटी हो, कुछ घर में थोड़ा बहुत भले ज्ञान योग में हो, लेकिन बहुत शांत रहती हो, लेकिन अभी आपकी बुआ है, आपकी मम्मी पापा है, कभी किसी बात के लिए डांट वाट पड़ती है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा। हाँ, मैं ऐसा काम भी बिल्कुल नहीं करती गंदा। अच्छा, क्योंकि बाबा की बच्ची हूँ। बाबा की बच्ची है। हाँ, तो डांटती हूँ। मतलब मैं मम्मी से कहती हूँ, मम्मी अच्छे से योग करना। अच्छा, मम्मी को बोलती हो अच्छे से योग करना। अच्छा, अच्छे से योग करना, प्यार से करना, बाबा को प्यार। और मैं बाबा की भोग में बाबा को क्या क्या खिलाती हूँ, कभी कभी मतलब अपने जो मैं खाती हूँ ना, वही खिला देती हूँ बाबा को। कभी कभी जो मेरा फेवरेट है, सबसे ज्यादा फेवरेट, हेल्दी भी होता है, डोसा, इडली, सांभर, चटनी। अच्छा, ऐसे ऐसे तो खिला बनाएंगे हम देती ज्ञानसरोवर में एक दिन डोसा आपके लिए। हाँ, जरूर बनाएंगे। हाँ, बाबा बनाएगा तो बाबा बनाएगा, तो बाबा को भी डोसा खिला देते हो आप? हाँ, कभी। और ना मैं भोग में ना बाबा भी मुझे खिलाते हैं। अच्छा, भोग में तो बाबा को खिलाते हैं ना। अच्छा, बाद में बाबा मुझे भी खिलाते हैं, मैं बाबा को भी बाबा खिलाती को बोलना पड़ेगा, बाबा आप तो डोसा वोसा सब खाते हो, बाबा कमाल। नहीं, बाबा को डोसा भी खिलाती हूँ, इडली भी खिलाती हूँ, हलवा और भी शाही पनीर भी बनाती हूँ। शाही पनीर भी? हाँ, चावल भी, रोटी भी, सब। अच्छा, बहुत सुंदर। तो बाबा को ये सब खिलाती भाई बहनों, कितना सुंदर खिलाने का अनुभव, रहने का अनुभव, साथ देने का अनुभव। तो जैसे आपने कहा कि मम्मी पापा तो आपको बिल्कुल नहीं डांटते, कभी उनके मन में आता है कि हमारे घर में ये देवी है? हाँ, और पापा कहते हैं ना, घर में ना अगर आप नहीं होगी तो रूहानियत बिल्कुल नहीं है। अच्छा। अगर आप हो तो हर घर में रूहानियत है। अच्छा, तो अभी जैसे आप मधुबन आ गई हो, तो आपकी मम्मी पापा आपको मिस करते कि नहीं करते हैं? नहीं करते, मतलब मिस करते हैं। मतलब मैं कहती हूँ मिस मत कर रहा हूँ, बाबा को एक कुछ बना रहा हूँ। अच्छा, तो बाबा को अपने घर में रूहानी बना करके रखो, है ना, कि घर में है बाबा ही है। अच्छा, तो आप मिस करती कि नहीं करती हो? मैं नहीं करती, बाबा के घर में कौन मिस करेगा। अच्छा, क्यों मम्मी पापा को भी मिस नहीं करती आप? तो मैं मम्मी पापा पे एक वाइब्रेशन फैलाती हूँ, जिनसे उनका मन अच्छा हो जाए। अच्छा, तो उनकी याद नहीं आती, फिर उनको भी याद नहीं आती है। तो कुल मिलाकर के आप हर चीज में बाबा को सामने लाती हो? बाबा को हमेशा, अगर कोई भी चीज के बाद तो बाबा, हर चीज में बाबा मैं आगे रखती हूँ, बाबा को सबसे आगे करती हूँ। अच्छा, सब चीज में बाबा को इसलिए बाबा मुझे पर्सनली आगे रखते हैं। स्पेशली बाबा आपके लिए सीट खाली रखते हैं। आपने बताया सब जगह आपके लिए बाबा सीट खाली करके रखते हैं। तो बहुत सुंदर बात है रूहानी, आपका और मुझे इतनी सी चोट लगती है, हाँ। कभी भी इतना ज्यादा नहीं लगा है। हर चीज छोटी मोटी लगती है। अच्छा, फिर भी मैं बाबा से कहती हूँ थैंक यू बाबा, रोती हूँ फिर भी कहती हूँ थैंक यू बाबा, इतना कुछ देने के लिए, थैंक यू, इतनी सी चोट लगाने के लिए। अच्छा, देखिए कभी अभी चोट वोट भी लग गई, मान लो कुछ हो गया, तो भी आप बाबा को धन्यवाद देती है कि बाबा कोई बात नहीं, दिल से धन्यवाद। तो मैं कभी कभी ना, मेरा एग्जाम हमेशा अच्छा जाता है। अच्छा, अच्छा, मार्क्स सुपर आते हैं। अच्छा आते हैं। तो जैसे आप स्कूल में, अभी तो आप छोटी हो, कौन सी क्लास में पढ़ती हो? मैं अभी सेकंड में हो, तो आपके साथ और भी बच्चे होंगे, तो वो उनको पता है आप ओम शांति में जाती हो? हाँ, कभी कभी मैं उनको ज्ञान भी देती हूँ। ज्ञान भी दे देती? जब ना एक चीटी छोड़ देती तो मैं कहती हूँ उनको रहने दो, उसको रहने दो, उसको वो चीज लगे, अपना आत्मा है ना वो, आत्मा तो अविनाशी है, तो समझ नहीं आते, तो मैं समझ जाती हूँ, तो वो समझ जाते हैं। मैं उनको धीरे धीरे समझ, ऊपर से नहीं समझाती थी, मतलब ऊपर से कोई तो नहीं समझेगा, नहीं समझेगा, नीचे से ही समझेगा। थोड़ा नीचे से ऊपर समझेगा ना, नीचे से ऊपर जाते ना,
ऊपर से हाँ। नीचे सुनना चाहेंगे? बहुत अच्छा, बहुत ऊपर से अच्छा। जाएंगे ना। तो सचमुच ऐसा लग रहा है रूहानी कि हम एकदम दादी के साथ बैठे हैं और दादियों के साथ का अनुभव आपका सुन सुन करके सच में हम धन्यवाद हैं, हम धन्यवाद के सभी भाई बहन पात्र हैं जो ऐसे सुंदर अनोखे अनुभव जो बाबा के पूर्व जन्म की आत्मा और फरिश्ते बन करके हमारी मध्य आए हैं। आपने अपना जैसे अब आपने पिछले बार मना कर दिया था कीमती समय मत बोलो, मैं कीमती समय नहीं बोलूंगा, लेकिन आपने जो है ना इतना सुंदर अनुभव हमारे भाई बहनों को सुनाए, उनके लिए और भी। कभी कभी हाँ। मुझे सत्युग का भी अनुभव हुआ है। हाँ, वो आप अगले एपिसोड में सुनेंगे ना रूहानी, है ना, क्योंकि और कभी संगम युग का। हाँ संगम युग में मैंने ना मतलब मैं बैठी हुई थी योग में और बाबा ने मुझे सहलाया, प्यार किया। हाँ। और ना मुझे ना मैं सब कुछ इमेजिन कर लेती हूँ। अच्छा, पता है मुझे तो एनिमल कैसे से बहुत सहलाते हैं? प्यार है गाल को ना। भी सहलाते हैं? हाँ, ऐसे प्यार से। हाँ। हाँ, और जब भी मैं थोड़ी बुखार होती हूँ ना, मुझे इतना से बुखार चढ़ता है, बहुत छोटू सा। हाँ बहुत छोटा। हाँ। बस एक मतलब सर्दी वर्दी हो लगती है, बहुत छोटा। वो तो बहुत छोटा ही है ना। हाँ हाँ हाँ, और बाबा ने मतलब मैं योग करती थी ना तो ना वो एक दिन में ठीक हो जाता था। कल बीमार हुई, आज ठीक हो गई। अच्छा, बाबा ठीक कर देता है। हाँ, कल बीमार हुई थी, आज ठीक हो तो जाती। बाबा को बोलती बाबा ये वैसे मेरा तो मैं होती ही नहीं हूँ। होती नहीं हो आप, गाड़ी बहुत जुट्टा है आपको? थोड़ा थोड़ा होती, थोड़ा बहुत होती है तो बाबा ठीक कर देता है। एक दिन में ही ठीक करते दवाई थे। खाना पड़ता है कि बिल्कुल नहीं। अच्छा, मुझे एक दिन सर्दी थी और ना मैं बाबा की बच्ची थी, मैंने एक दिन भी दवाई नहीं ली थी। एक दिन भी दवाई नहीं ली है? बिल्कुल वो भी दुआ, नहीं। बाबा की दुआ और बाबा की याद से आपकी बीमारी ठीक है? एक दवाई भी नहीं ली। हाँ। दवाई तो बिल्कुल नहीं देती मैं। इतनी सी दवाई तो बिल्कुल भी नहीं ली। अच्छा। और दवाई नहीं ली और कल ठीक हो गई। अच्छा, तो कितनी सुंदर बात है भाई बहनों। कोई भी तकलीफ हुआ भी है तो आया है चला जाएगा। हाँ। आज आया कल चला जाएगा। हाँ, ये अनुभव करो। आया, कल गया, गया। कल गया। अगर तो बाबा को याद नहीं करेंगे, आया आया रुक आया। जाएगा वो। हाँ, वो हाँ, जाएगा ही देखिए नहीं। जो बीमार रहते हैं उन सुन लीजिए सभी, है ना। अगर बाबा को याद नहीं अगर करेंगे, बीमार हो गए हाँ। तो एक मतलब बैठ से पढ़ करके बैठ जाओ, योग करो और इतना अच्छा लगेगा पूछो मत। वाह। अगर बीमार भी हो गए तो भी आप बाबा की याद में खटिया में पड़े रहो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ अगर चोट लगे, कुछ भी लगे, कुछ दर्द हो, उसमें बाबा को लो और वो बाबा लेगा, उसको फेंकेगा। तो बहुत सुंदर बात। अब जैसे मैं आपको एक 5 तत्व का बनाती हूँ, कवच बनाती हूँ जी। कवच में मैं 5 तत्वों को ले लेती हूँ, उसको एक बाबा को बर्फ को बना देती हूँ। अच्छा, मतलब बाबा भी है और 5 तत्व भी है और बर्फ भी है। तो मतलब अग्नि तो एक 5 तत्व में आ गया। अग्नि में माया जैसे ही भस्म हो गया। अच्छा। और जैसे माया पानी में आई डूब जाएगी। अच्छा। और हवा में माया उड़ जाएगी। और हवा तो फाग में होती है ना, बादल में माया मतलब खो जाएगी, वो हमको ढूंढ ही नहीं पाएगी। अच्छा। और जैसे वो बर्फ में आएगी तो जम जाएगी। अच्छा। और बाबा की शक्ति में आएगी तो खत्म। तो पांचों तत्वों में माया कैसे आएगी, उसको बाबा की याद में सब खत्म कर देना है। और ग्रीनरी में फूलों को सुन के ही माया भस्म। वाह वाह वाह। तो कुल मिलाकर के और जो नेचर है ना, उसका जो स्टेम है ना, उसको पकड़ के नेचर खत्म। फिर तो आपके पास तो माया आ ही नहीं सकती, आप माया जीत हो। आपके साथ रहेंगे तो हमारे पास भी माया नहीं आएगी, है ना, बच जाएंगे अगर हम। बाबा के साथ है तो माया एक भी टच नहीं, हम तो भाई आप तो ज्यादा ही नजदीक हो बाबा के। आपके साथ हम भी सीख जाएंगे बाबा को नजदीक लाना ना रूहानी। अब एक अनुभव हम अगली बार सुनेंगे, अभी आज के लिए पूरा करेंगे। एक अनुभव हम बाबा की पहाड़ी में जो आप गई थी, कितने बार गई बाबा पहाड़ी? बहुत बार गई। तो बाबा के पहाड़ी का अनुभव अगली बार सुनेंगे। और हम मतलब बाबा की पहाड़ी में मतलब मैं ना व्यू बहुत अच्छा होता है। हाँ। तो आपने वहाँ डांस भी किया है इंदौर की कन्याओं के साथ, वहाँ आपने योग भी किया है, तो वो सब अनुभव बाद में सुनेंगे। ऐसा लगता है मैं वहाँ पे मतलब बाबा भी थे उस टाइम। अच्छा, बस ये लगता है। अच्छा, क्योंकि साकार बाबा तो लेके जाते थे ना रूहानी वहाँ सबको, दादियों को सबको लेके जाते थे। आप भी दादी रहे होंगे, आप भी गए होंगे। हमें तो ऐसी लग रहा है जैसे हम कोई दादी के साथ बैठे हैं, ऐसी लग रहा है। हम भी मतलब आप भी पिछले जन्म की आत्मा हो सकते हो। बिल्कुल हो सकते हैं। मतलब सिर्फ मैं थोड़ी ना हो सकती। हाँ, बहुत सारे हो सकते हैं। बहुत सारे जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो सब भी हो सकते हैं। हमारे भाई बहन जो सुन रहे हैं वो भी हो सकते हैं। तो एक बार सबका दिल से धन्यवाद कर दें, जो दर्शक के सभी जो सुन रहे हैं उनका। आप भी अपने तरफ से सबको धन्यवाद कर दीजिए। थैंक यू। हाँ, ओके। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।